अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ 8 से 10 मिनट में शॉर्ट्स क्रिएट करके मिलियंस में व्यूज़ हासिल कर सकते हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ कि आप किस तरह से वायरल शॉर्ट्स क्रिएट करके मिलियंस में व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चैनल देख लें, इस पे सिर्फ 22 वीडियोस हैं और सब्सक्राइबर्स भी आपके सामने हैं। ये चैनल मोनेटाइज्ड है और इस पे सिर्फ 1 मिनट के हिस्ट्रिकल शॉर्ट्स अपलोड किए गए हैं और इन पे मिलियंस में व्यूज हैं। वो आप लाइव देख सकते हैं कि हर शॉर्ट पे मिलियन प्लस व्यूज हैं। आप भी इस तरह के हिस्ट्रिकल शॉर्ट्स बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर सकते हैं और मिलियंस में व्यूज हासिल कर सकते हैं। तो आपने बस स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है और चंद क्लिक्स में हम बिल्कुल फ्री में शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक हिस्ट्रिकल शॉर्ट की झलक दिखा देती हूँ जो मैंने बिल्कुल फ्री में क्रिएट किया है सिर्फ चंद क्लिक्स में। तो आप भी इसी तरह से बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपने गूगल पर आना है और यहाँ पे आपने चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये प्रॉम्प्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एरो पे क्लिक कर देना है। तो चैट जीपीटी हमें यहाँ पे हिस्ट्रिकल शॉर्ट्स के डिफरेंट टाइटल्स के आइडियाज देगा। इन आइडियाज में से हमें जो आइडिया भी अच्छा लगे सिंपली हम उसे यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद एक और प्रॉम्प्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सिंपली आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जहाँ पे ये आपको इंसर्ट टाइटल नजर आ रहा है, यहाँ पे जो आपको टाइटल यहाँ से अच्छा लगे सिंपली आपने उसे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ इंसर्ट टाइटल में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एरो पे क्लिक कर देना है। तो चैट जीपीटी हमें इस टाइटल के लिहाज से कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्ड में स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। अब सिंपली हमने इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम वर्ड पैड में इसे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं टाइमिंग वाले, इन्हें हमने रिमूव कर लेना है और स्पेसिस को भी यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो अब यहाँ तक हमारा स्क्रिप्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सिंपली अब हमने इस स्क्रिप्ट से वॉइस जनरेट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे गूगल AI स्टूडियो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फर्स्ट नंबर पे ही हमें ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे हमें जनरेट नेटिव स्पीच का ऑप्शन मिलेगा, इस पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें मोड मिल जाते हैं सिंगल और मल्टी स्पीकर। तो हम यहाँ से मल्टी स्पीकर की बजाय यहाँ से सिंगल स्पीकर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने नरेशन जो है यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नरेशन स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद अब हमने जो यहाँ पे स्क्रिप्ट नोट पैड में लिखा था उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें वॉइसेस मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमने अपने लिहाज से वॉइस सुन के वॉइस सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वॉइस जनरेट होके आ चुकी है। सिंपली हम 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है शॉर्ट्स क्रिएट करना। तो उसके लिए हमने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है CapCut.com। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे ही हमें ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पे आपने क्लिक करके यहाँ इंटर हो जाना है। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, डाउनलोड और ट्राई ऑनलाइन। तो यहाँ पे हम ट्राई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपली अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। कुछ सिंपल से स्टेप्स होंगे पॉप्स के, सिंपली आपने उन्हें स्किप कर लेना है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से ऑल टूल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है फ्री AI वीडियो मेकर, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। सिंपली हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम इस बॉक्स में अपना जो स्क्रिप्ट हमने नोट पैड में रखा था उसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सीन्स जनरेट हो चुके हैं, यानी कि उसने स्क्रिप्ट को सीन्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम सिंपली यहाँ सीन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें वॉइस ओवर का ऑप्शन मिलता है। तो वॉइस ओवर हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम मीडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली हम यहाँ से जनरेट AI मीडिया पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे 9:16। अगर लॉन्ग करना चाहें तो हम 16:9 सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो इसके बाद हमें काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे हिस्ट्रिकल वीडियो जनरेट करने वाले हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे बिब्लिकल चूज़ कर लेंगे और अप्लाई टू ऑल सीन्स पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह का पॉपअप आएगा, सिंपली आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि हमारे सीन बाय सीन्स जो हमारे स्क्रिप्ट के सीन हैं वो जनरेट हो रहे हैं। इसमें कमाल की चीज़ ये है कि हमारे सारे सीन जस्ट वन गो में यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, हमें अलग-अलग से सीन क्रिएट नहीं करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो सीन बाय सीन यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आप यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हैं। अब इसके बाद सिंपली हम यहाँ एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है उसका हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट चूज़ कर लूँगी। आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे सिंपली आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, आप अगेन प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो अगर आप इसका साइज़ जो है वो बढ़ाना चाहें या इसकी जगह वगैरह चेंज करना चाहें तो वो आप इसे सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी लो नज़र आ रही होगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो इसकी क्वालिटी हाई लेवल की होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो रेजोल्यूशन 720p है। हम इसे यहाँ से 1080p सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वीडियो एक्सपोर्ट होगी तो सिंपली आपने इसे डाउनलोड करके सेव कर लेना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एडिटिंग का। तो सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए अपने हिस्ट्रिकल शॉर्ट्स के लिए। तो सिंपली आपने क्या करना है, अपने YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी में आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है दी चैलेंजर। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही म्यूजिक आपको मिलेगा। इस पे आपको किसी किस्म का कॉपीराइट भी नहीं आएगा और यहाँ से आपने बिल्कुल फ्री में इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने एडिटिंग के स्टेप की तरफ। तो सिंपली हम कैपकट में आ जाएंगे। आप कोई भी अपना जो वीडियो एडिटर है वो चूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ कैपकट में अपनी वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो भी इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जो वॉइस हमने यहाँ से जनरेट करके डाउनलोड किया था उसे भी आपने यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। तो अब आपने इसे अपने लिहाज से यहाँ पे सेट कर लेना है। इसकी हमें यहाँ से ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना पड़ेगी। आपने अपने लिहाज से अपनी वीडियो की लेंथ के लिहाज से बैकग्राउंड म्यूज़िक और वॉइस को एडजस्ट कर लेना है। इस तरह एडजस्ट करने के बाद अगर आप चाहें तो इनमें ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसे प्ले करके देख लेना है। जहाँ पे एक तस्वीर ख़त्म हो यानी कि एक इमेज ख़त्म हो, आपने वहाँ से इसे स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद इस तरह से आपने जहाँ पे दूसरी तस्वीर यानी कि दूसरी इमेज यहाँ से शुरू हो वहाँ से भी आपने स्प्लिट लगा लेना है। इसी तरह आपने सारे स्प्लिट्स लगा के यहाँ पे जहाँ पे आपने स्प्लिट्स लगाए हैं यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने ट्रांजिशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ट्रांजिशन ऐड कर लेने हैं। तो आपको और मज़ीद एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली अब आप इसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ। January 30th, 1649. Charles was led to the scaffold outside Whitehall Palace. Calm and composed, he declared, "I am the martyr of the people." Then he placed his head on the block, and with a single stroke, the axe fell. The execution that ended a 600-year monarchy led to England's brief republic under Cromwell. But the irony? 11 years later, the monarchy returned, and Charles's own son, Charles II, ordered Cromwell's corpse dug up and executed. हाँ जी, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमने कैसे सिर्फ चंद क्लिक्स में ये वीडियो क्रिएट की है, वो भी सिर्फ वन गो में, और हमें ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करना पड़ी। इस तरह के वायरल शॉर्ट्स क्रिएट करके मिलियंस में व्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जल्दी से ट्राई करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।